हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएश पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे यूनिट 4। ठीक है, अभी तक आपने देखा कि हम यूनिट 3 की बात कर रहे थे। उसमें हमने 2 चैप्टर पढ़े थे, जिसमें था एक था लड़के और लड़की के रूप में बड़ा होना और दूसरा था औरतों ने बदली दुनिया। ठीक है, और आई होप कि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा जो उस चैप्टर में हमको समझाना चाह रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे हम देख रहे थे कैसे लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, हमारे घर में ही हमारी परवरिश में कैसे हमको बताया जाता है बेटा आप लड़की हो या लड़का हो। और उसके बाद फिर औरतों ने बदली दुनिया, मतलब कि हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा जो था संघर्ष औरतों को ही करना पड़ रहा था। तो उन्होंने फिर क्या किया, बहुत ज़्यादा जो भी आंदोलन थे, विरोध थे अपने खिलाफ, जो भी उनके मतलब हर एक तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, तो उसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी सारी औरतों ने महिला आंदोलन बनाया, विरोध किया, तब जाके अभी कुछ इक्वल हो पाया। ठीक है, इक्वल तो नहीं कह सकते हैं हम, कि मैंने कल भी आपको समझाया था कि महिला और पुरुष के बीच का जो रेशियो है वो हम बिल्कुल भी इक्वल नहीं कह सकते हैं कि इक्वल है। जहाँ यहाँ पे पुरुष को देख रहे हैं कि वो, आप अभी भी देख लो, किसी भी सेक्टर पे आप देखते हो वहाँ पे बिल्कुल आपको साफ साफ अंतर दिखता है कि 10 पुरुषों में 2 महिला 1 महिला, यानी कि ये रेशियो कोई रेशियो है। ठीक है, और हमने जनगणना में भी देखा था कि कैसे वहाँ पे जहाँ 70 है यहाँ पे 60 है। ठीक है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस अभी भी देखने को मिलता है। 54 है, 70 है, तो यहाँ पे हमको पूरा समझ में आ रहा है। ये कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति में सुधार अभी भी वही चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने समझा था और आई होप कि अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। देन आज हम बात करेंगे इकाई 4। इसमें हम बात करने वाले हैं, हमारे 2 चैप्टर हैं, तो संचार माध्यम और विज्ञापन। ठीक है, यानी कम्युनिकेशन मीडियम एंड एडवर्टाइजमेंट जो है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे संचार माध्यम को, समझेंगे, देन उसके बाद समझेंगे एडवर्टाइजमेंट को। ठीक है, यानी कि संचार माध्यम की बात करें तो आपको किसी भी बात को पहुंचाने के लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे आपको कोई भी पूरी देश विदेश की आप न्यूज़ सुन रहे हो घर बैठे, तो आपके पास कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है और टीवी है, रेडियो है, अखबार आते हैं, यानी कि ये हमारे क्या हो गए, संचार माध्यम है। ठीक है, जो कि हमको बोल के समझाते हैं, या तो अखबार के जो भी लिखा रहता है उसके माध्यम से हमको समझाया जाता है कि क्या क्या चल रहा है देश दुनिया में, क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, वो सारी बातें हमको पता होती हैं। और हम उसी के आधार पर, यदि आप में से भी आप लोग घर में बैठ के डिस्कस डिबेट करते हो कि हमारे देश में ऐसा ऐसा चल रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, तो आपको पता है ना कि आप किसी के माध्यम से सुन रहे हो, यानी कि रेडियो के माध्यम से सुन रहे हो, टीवी के माध्यम से सुन रहे हो, जो भी आप देख रहे हो उसके माध्यम से। ठीक है, आपको पता चल रहा है, या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि चलो कोविड-19 यहाँ पे इस टाइम से फैला हुआ, वुहान से आता है। उसके बाद यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि हमारा इंडिया 3rd नंबर पर है। ठीक है, तो वहाँ पे हम और आप तो सर्च करने नहीं जा रहे हैं कि क्या कैसे वहाँ पे कोविड-19 कितना है हमारे देश में, या अदर कंट्री में कितना है, या फर्स्ट नंबर पे कौन है। तो वहाँ पे क्या होता है, इसी संचार के माध्यम से ही हमको सबको जानकारी ये प्राप्त होती है कि क्या कब कहाँ हो रहा। ठीक है, और हम हमेशा अपडेट रहते हैं कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें घटनाएं घट रही हैं, कहाँ पे कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं, हर एक चीज़ आपको सुनने को मिलता है, चाहे वो आतंकवादी का हो, चाहे कोई भी, मतलब अभी आप चर्चा कर रहे होगे कि वर्ल्ड वार होने वाला। ठीक है, 3rd वर्ल्ड वार जो होने वाला है, यानी कि जब आपको ये समझ में आ रहा होगा साफ साफ कि जब चीन ऐसी हरकतें कर रहा है, अमेरिका भी उसके विरोध में है, ईरान भी उसके विरोध में है, इराक भी उसके विरोध में है, ताइवान भी है। सो अब यहाँ पे और चीन अपनी जो हरकतों से बाज नहीं आ रहा, कभी अमेरिका में, कभी हिंद महासागर में कब्जा करता है, कभी अरब सागर में कब्जा करता है, कभी इधर भारत में आता है, कभी नेपाल में आता है। यानी कि आप अब जब ये सारी बातें सुनते हो, ठीक है, उसके बाद आप डिस्कस करते हो कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो हमारा तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। ठीक है, उसके बाद कोई दूसरे आपके साथी बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, और कौन कौन से, यदि हो भी सकता है तो कौन कौन सी कंट्रियां हमारा साथ दे सकती हैं। तो ये सारी बातें हम तभी कर पाते हैं जब हमको किसी के माध्यम से पता चलती हैं। ठीक है, जब किसी के माध्यम से हम सुनते हैं,
देखते हैं, पढ़ते हैं, तब हमको पता चलती है कि हाँ ये घटनाएं हो रही हैं और भविष्य में ऐसा हो सकता है, फिर एक हम अनुमान लगाते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हमको क्या है, संचार के माध्यम से ही पता चलती हैं। देन उसके बाद एडवर्टाइजमेंट की यदि हम बात करते हैं तो आप लोग टीवी में भी काफ़ी सारे ऐड देखते हो कि लक्स लगाओ, ये फलाना क्रीम लगाओ, फला क्रीम लगाओ, अब बिल्कुल 2 दिन में गोरे हो जाओगे, 3 दिन में गोरे हो जाओगे, 10 दिन में। या तो किसी जो भी होता है एक जो भी अभी मतलब टीवी में कई सारे प्रचार आते हैं, निरमा का आता है, और जो सीमेंट होती है, जो पेंट होते हैं, उनके प्रचार आते हैं। अभी काफ़ी पॉपुलर है वो बिरला व्हाइट पुट्टी, ठीक है, उसका प्रचार काफ़ी टीवी में आता है। तो वो पोलो बैग को दिखा के करते हैं, यानी कि उनका मकसद होता है कि हम इसका प्रचार कैसे करें, ठीक है। यानी कि जो बिरला व्हाइट पुट्टी है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि कितनी सफ़ेद कर देती है पूरी दीवार को, या एशियन पेंट करा लो कितना अच्छा हो जाएगा, या कोई भी आप सीमेंट जो भी होते हैं वो सारा क्या दिखाते हैं, अपना प्रचार दिखाने के लिए, ऐसा ऐसा मतलब कि अपना जो भी उसका वो बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग बढ़ाने के लिए ये सारी बातें, एडवर्टाइजमेंट जो होता है इसी के लिए होता है, ठीक है। आप देखते हो कि दीवारों में भी आंवला का लगा दिया जाता है, पूरा चार्ट ही बना के उसके कई सारी दीवारों में, आपके यहाँ भी कई सारी दीवारों में बनाया जाता है, निरमा का बनाया जाता है। यानी कि हर एक चीज़ का क्या किया जाता है, वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, ये इतना अच्छा है, ठीक है। अब वो लक्स का जो करीना जी प्रचार करती हैं तो उनमें क्या दिखाती हैं कि लक्स लगाओगे आप गोरे हो जाओगे, ठीक है। यानी कि इतना ज़्यादा निखार आ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि लक्स लगाने से हम गोरे हो जाते हैं, ठीक है। यदि हम प्रचार देख के अट्रैक्टिव हो जाते हैं कि जब करीना जी हमारा वो लक्स लगा रही हैं, यानी कि हमको भी लगाना चाहिए, ठीक है। और हम भी अपने आप को करीना समझ के लक्स तो लगा लेते हैं, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। और ना तो हम गोरे होते हैं, जैसे कि जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं। तो बस प्रचार, वो जो एडवर्टाइजमेंट आता है उनका मेन मकसद होता है कि हमारे सामान की बिक्री हो, ठीक है। तो इसीलिए एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको पता है कि हम लोग कुछ कीवर्ड्स लिखते हैं, ठीक है। जब भी हमारा कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो इसके अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड होते हैं उसको हम नोट करते हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें आज के कीवर्ड की, जो कि आज हम लिखने वाले हैं, इसमें क्या क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहला है हमारा प्रकाशित, ठीक है। तो प्रकाशित की बात करें, आप लोगों ने, सभी लोगों ने आई थिंक कि सुना होगा, यदि आप लोगों डेली न्यूज़पेपर फॉलो करते हो या टीवी गलती से भी देख लेते हो न्यूज़ की, ठीक है, मूवीज या सीरियल नहीं, कोई भी यदि न्यूज़ देखते हो आप लोग डेली, तो आपको पता होगा प्रकाशित क्या होता है, सेंसरशिप, प्रसारण और सार्वजनिक विरोध होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग नोट्स और पेन अपनी आई थिंक लिए होंगे, ठीक है, और यदि नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। और यहाँ पे अब हम लिखेंगे प्रकाशित, ठीक है। प्रकाशित आप हेडिंग डाल के लिखोगे कि इससे तात्पर्य समाचार रिपोर्टों, खेलों, साक्षात्कार, विवरण आदि से है, ठीक है, जिन्हें समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों में छापा जाता है, जिससे उन्हें बहुत अधिक लोग पढ़ सके, ठीक है। यानी प्रकाशित का मतलब आपका क्या हो गया कि समाचार, कोई रिपोर्ट हो गई, कोई लेख हो गया, साक्षात्कार किसी का इंटरव्यू, विवरण आदि से है, जिन्हें हम क्या करते हैं कि समाचार पत्रों में हो गया, पत्रिकाओं और पुस्तकों में क्या करते हैं, छापते हैं, जिससे उन्हें बहुत अधिक लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप सुनते होंगे कि आज ये बुक पब्लिश हुई है, यानी इस बुक को प्रकाशित किया गया है, या किनके द्वारा, जिन जो भी राइटर होते हैं, किनके द्वारा ये बुक प्रकाशित की गई है या ये बुक लॉन्च की गई है, ठीक है। तो अभी मैं एग्जांपल बता दूं आपको, जो भी दृष्टि आईएएस फॉलो करता होगा, वहाँ पे अभी काफ़ी सारा उसमें चेंजेस आया है, यानी कि वो प्री के लिए काफ़ी सारी बुकें प्रकाशित की हैं, ठीक है। यानी कि जो भी मार्केट में बुक आ रही हैं उनको वो काफ़ी सारी लोगों के तक पहुँचाने के लिए पब्लिश किया है, ताकि क्या करें, लोग उनको पढ़ सके और काफ़ी से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाशित का मतलब क्या होता है, ठीक है। कोई पत्रिका हो गई, पत्रिका काफ़ी सारी पब्लिश होती रहती, हर मंथ आती है, आपको पता है, यानी कि मैगजीन, ठीक है। और जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं, जो हमारी बुक्स होती हैं, तो बुकों में जो छापा जाता है जिससे उन्हें अधिक से अधिक लोग पढ़ सके, यही होता है हमारा प्रकाशित, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, और ये जो बुक के अंदर छापा जाता है वो क्या छापा जाता है, कोई भी रिपोर्ट हो गई, कोई लेख हो गया, कोई साक्षात्कार हो गया, किसी भी चीज़ का विवरण हो गया, वो सारी चीज़ें आपको पता है कि बुक के अंदर क्या रहता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेंसरशिप। आप नेक्स्ट पॉइंट डालो, सेंसरशिप। सेंसरशिप की हम बात करें तो इसका तात्पर्य सरकार की उस शक्ति या अधिकार से है, ठीक है। यानी कि सरकार की, यहाँ पे सरकार बात आ रही है
कि सरकार की उस शक्ति या अधिकार से है जिसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने पर रोक लगा सकती है। ठीक है, यानी कि सरकार के द्वारा बोला जाए कि इस पे सेंसरशिप लगा दिया गया है, यानी कि कोई भी विवरण हो या कोई भी विवरण ऐसा प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने पर क्या कर सकती है हमारी जो गवर्नमेंट है, वो क्या कर सकती है, सेंसरशिप लगा सकती है या रोक लगा सकती है। ठीक है, तो सेंसरशिप के अंतर्गत क्या हो गया कि सरकार को ये शक्ति या अधिकार इसके अंतर्गत मिलती है कि सरकार जो कुछ भी विवरण हो गए, जैसे किसी भी क्षेत्र को जो कि प्रॉफिट वाले नहीं है या सरकार को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनके विवरण को प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने पर क्या कर सकती है, वो रोक लगा सकती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं सेंसरशिप। उसकी हम बात करें प्रसारण, तो प्रसारण में क्या आता है हमारा, इस पाठ में इस शब्द का प्रयोग टीवी अथवा रेडियो के कार्यक्रमों के संदर्भ में हुआ है। ठीक है, अभी हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रसारण आएगा। तो प्रसारण क्या होता है, आप सुनते हो डायरेक्ट प्रसारण चल रहा है, ठीक है, यानी लाइव चल रहा है। तो डायरेक्ट प्रसारण का मतलब ही यही होता है कि जो कि आपको बिल्कुल मतलब कि जो वहाँ घटनाएं हो रही हैं प्रत्यक्ष उसी टाइम की आपको दिखाई जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, प्रसारण हो गया। तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि इस पाठ में जो शब्द का प्रयोग है टीवी और रेडियो के कार्यक्रमों के संबंध में हुआ है, जिनको बहुत बड़े क्षेत्र में प्रेषित किया जाता है। ठीक है, हर एक घर में टीवी होती है, सबको पता होता है, या रेडियो होता है आप, और हम उसको मौखिक रूप से सुनते हैं, यानी देखते भी हैं आँखों से और सुनते भी हैं। ठीक है, दोनों ही होता है टीवी में। रेडियो में तो आप सुन सकते हो, देख नहीं सकते हो, लेकिन टीवी में क्या होता है, जो भी चीज़ें होती हैं प्रसारित होती हैं, तो वहाँ पे जो चैनलों के द्वारा प्रसारण किया जाता है वो हम डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लाइव भी हो सकता है, और जो भी जैसे कि सीरियल आ रहे हैं कोई भी या मूवीज आ रही है तो वो लाइव नहीं चलती। ठीक है, यानी कि लाइव नहीं चल रही, फिर भी हम उसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि प्रसारण ये किसके लिए शब्द यूज किया गया था, टीवी या रेडियो के लिए। उसके बाद हम बात करें सार्वजनिक विरोध। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो इसमें विशाल संख्या में लोग एकजुट होकर किसी विषय पर खुले रूप में अपना विरोध प्रकट करते हैं। यह रैली आयोजन करती है, और तो यहाँ पे हमने बात की कि यह क्या करती है कि रैली आयोजन, हस्ताक्षर अभियान तथा सड़कों को अवरुद्ध करके किया जाता है। ठीक है, यानी सार्वजनिक विरोध आपको तो बिल्कुल आपने से शायद हो सकता है कि कोई लोग ऐसा हो मतलब कि जो पार्टिसिपेट किए हो, क्योंकि कुछ लोगों का तो शौक होता है भाई कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पेपर में, न्यूज़ में, हर जगह आपकी फ़ोटो आती है, तो काफ़ी मतलब प्राउड फील होता है, भले ही अच्छे काम के लिए हो या बुरे काम के लिए हो। ठीक है, लेकिन हमारी फ़ोटो छप रही है। तो कुछ तो इस मकसद से करते हैं, कुछ वहाँ पे क्या करते हैं, जो भी किसी भी काम हो रहा है सरकार के द्वारा, ठीक है, और यदि वो जनता के लिए प्रॉफिट वाला नहीं है, हमने जब लोकतंत्र पढ़ा था उसमें भी समझा था, तो वहाँ पे वो विरोध करते हैं। ठीक है, सार्वजनिक रूप से विरोध करते हैं। तो यहाँ पे रैली का आयोजन कर सकते हैं, कोई विशाल रैली निकाल सकते हैं। हस्ताक्षर अभियान के बारे में भी हमने बात की थी कि जब भी विरोध होता है उसमें हमने जो नगर निगम पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि उन्होंने बोला था, विधायक जी बोल रहे थे कि हस्ताक्षर करवा के लाओ आप, उसके बाद हम क्या करेंगे वहाँ पे, मतलब कि इतने लोगों का समर्थन है। ठीक है, हस्ताक्षर का मतलब हुआ कि आप सपोज किसी गांव से आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, पानी आपका वहाँ पे अच्छा नहीं आ रहा है और वहाँ पे आपको उसके खिलाफ अभियान चलाना है, तो आप क्या करोगे कि जितनी भी गांव की पब्लिक होगी उनसे आप सिग्नेचर करवाओगे, यानी कि पब्लिक नहीं जा सकती है, ठीक है, लेकिन उसके सिग्नेचर आप ले लोगे कि इतने इतने लोगों के मैं सिग्नेचर, मतलब कि गाँव के ये पता चल जाएगा उससे कि जितनी गाँव की पब्लिक है वो इस चीज़ से रियल में परेशान है। ठीक है, हो सकता है कि वहाँ एक ही लोग, आप ही बस चले जाओ उस पेपर को लेके जिसमें आपने सिग्नेचर कराया है, तो वहाँ पे यही माना जाएगा, यानी कि पूरी पब्लिक है। ठीक है, क्योंकि उसमें सबके हस्ताक्षर हैं, यानी पूरी पब्लिक उससे परेशान है, तो हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा सकता है और ये इस टाइप से चलाया जाता है। ठीक है, सड़कों को अवरुद्ध करके आप देखते हो कि कई सारे जब भी कभी आंदोलन होते हैं तो सड़कों पे लोग बैठ जाते हैं। ठीक है, कि ना तो मैं गाड़ी वाहन निकलने दूंगा, ना पूरा मार्ग बंद कर दूंगा, यानी जब तक सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। ठीक है, सड़कों पे बैठ जाते हैं, कार्यालय के सामने बैठ जाते हैं, तब जाके कहीं उनकी फिर उनको हटाने के लिए, और उनको हटाने के लिए यहाँ पे आप ये बात याद रखना कि कभी कभी जो गांव के लोग होते हैं
वो हमेशा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही जाते हैं, ठीक है, यानी कि उसके पास ही जाते हैं। यानी कि हम बात करें तो एक एसडीएम के पास, तहसीलदार के पास या डीएम के पास ही लोग अपनी जो भी उनकी शिकायतें होती हैं लेके जाते हैं और वहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हैं। उस टाइम पे आप यदि सपोज हम और आप क्या कर रहे हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने आपको कई बार बताया है कि आप लोग ये समझ के चलो कि आप एक अधिकारी हो अभी से, ठीक है, और जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने की अपने तरीके से कोशिश करो कि जनता को भी हानि ना हो और हम ये काम कितनी आसानी से कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो जो मैंने अभी बताया आपको कि सड़कों पर अवरुद्ध, ठीक है, अब वो सड़कों पे तो ठीक है, यदि सपोज कोई भी किसान आंदोलन चला रहा है और वो डीएम ऑफिस में आके आंदोलन कर दिया, ठीक है, आपके जो भी कलेक्ट्रेट है उसके सामने उसने धरना रख दिया है, अब वहाँ पे आप उसको हटाना चाहते हो, ठीक है, उस टाइम आप क्या करोगे, उस सिचुएशन में आप कैसे उसको हैंडल करोगे, यानी किसानों को बुरा भी ना लगे और किसानों की मांग भी कैसे पूरी की जाए और जो भी हमारे प्रशासनिक कर्तव्य हैं उनको कैसे निभाते हुए हम इन किसानों की मतलब इनको ऐसे कर दें कि ये क्या करें, जो अपने जिद पे अड़े हुए हैं तो वो वहाँ से हट जाएं, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे और वहाँ पे आपको 2 दिन 3 दिन सोचने का मौका नहीं मिलता है, तुरंत एक्शन लेना होता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग प्लीज़ अभी से अपनी सोच को डेवलप करो और ये मान के चलो, हमेशा अपनी लाइफ में ये ढाल लो 1 से 1.5 साल तक के लिए कि मैं एक डीएम हूँ, ठीक है। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, डीएम एसडीएम जो भी है, आप ये समझ के चलो कि मैं इस पद पर हूँ अभी से, और इस पद पर मैं होता तो उस टाइम पे जो भी कंडीशन आ रही है, जो भी सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, उस पर मैं क्या करता, ठीक है, तुरंत एक्शन लेना होता। जैसे इन्होंने हमारे कार्यालय के सामने रैली प्रदर्शन कर दिया या धरना देके बैठ गए, ठीक है। अब इन पब्लिक को हटाना है तो उस टाइम पे आप क्या करोगे और क्या करना चाहिए उस टाइम पे, यदि यहाँ का डीएम मैं होता तो क्या करता, ये सारी बात आप ज़रूर सोचा करो, ठीक है। और जब तक ऐसे दिमाग में अपने नहीं लाते हो कि हो गया चलो ये तो डीएम का काम है, अरे आप भी तो डीएम बनने की तैयारी कर रहे हो ना, तो इसका मतलब हमको भी ये करना पड़ेगा एक दिन चल के। तो वहाँ पे और हो सकता है कि इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछ लिया जाए कि आपने में से जो भी साक्षी गर्ग मैम का जो इंटरव्यू देखा होगा, तो वहाँ पे उनसे पूछा जा रहा था कि यदि आप क्या कर रहे हो, सपोज आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के वहाँ के मजिस्ट्रेट हो, ठीक है, और वहाँ पे हिंदू और मुसलमानों की रैली निकलने वाली है और उसमें से दोनों ही बोल रहे हैं कि मैं एक साथ जाऊंगा, एक ही टाइम पे जाऊंगा, एक ही सड़क से जाऊंगा, और हो सकता है आपको वहाँ पे ये शंका है कि क्या हो सकता है, दंगे हो सकते हैं, ठीक है। उस टाइम पे आप क्या करोगी और आपके पास क्या है, एक मतलब राजनीतिक दबाव भी है कि दोनों तरफ से राजनीतिक दबाव है, ठीक है, यानी दोनों पार्टियां मजबूत है और वहाँ पे राजनीतिक दबाव है। तो उस टाइम पे आप क्या करेंगी, हिंदू को आगे जाने देंगी तो मुस्लिम दंगा करते हैं, मुस्लिम को आगे जाने देती हैं तो हिंदू दंगा करते हैं, उस टाइम पे आप कैसा निर्णय लेंगी, ठीक है। आप लोग ये जो इंटरव्यू आते हैं, दृष्टि के हो गए और भी जो भी अदर इंस्टीट्यूट के आते हैं इंटरव्यू, उसको देखा करिए। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि जो भी होगा, मैं पहले तो इतनी पावर है कि मैं उनको समझाऊंगी, दोनों को ऑर्डर दूंगी कि आप लोग क्या करो, मतलब टाइम दोनों का थोड़ा चेंज कर दो, ठीक है, यानी कि अलग अलग टाइम पे जाओ। या कि फिर उन्होंने जब ऐसा क्वेश्चन पूछा तो वहाँ की जो टीम थी उन्होंने पूछ लिया कि वहाँ पे राजनीतिक दबाव भी है आपके पास, तब क्या करोगी यदि वो आपको, तो उन्होंने बोला कि मैं राजनीतिक दबाव नहीं मानूंगी, ठीक है, यानी कि वो अपना ट्रांसफ़र मंजूर कर सकती हैं लेकिन अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकती हैं, जो कि उनका कर्तव्य है वो करेंगी ही, नहीं तो राजनीतिक दबाव में हो सकता है कि दंगे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंटरव्यू में भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। सो प्लीज़ आप लोग अभी से मान के चलो कि आप एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम हो, एसडीएम हो या तहसीलदार हो, ये आप समझ के चलो, ठीक है। यूपीएससी का मतलब क्या है, आप वहाँ पे जब चलते हो तो यूपीएससी में हमको कई सारी पदवियाँ मिलती हैं, ठीक है, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, आप यूपीएससी नहीं, ठीक है, यानी कि हम यूपीएससी का एक माध्यम है कि यूपीएससी के माध्यम से हम ये पोस्ट पा सकते हैं, ठीक है, या यूपी जो भी हमारा पेपर होता है उसके माध्यम से हम इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं।
सो या स्टेट पीसीएस की बात करें उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। सो आप लोग इसको अपने तरीके से पूरा समझ के चलिएगा और आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका जो चैप्टर है वो नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, क्या कैसे इसमें क्या बातें कही गई हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगी, कल मैंने बबली जी का कमेंट पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि मैं पूरी वीडियो नहीं देख पाती हूँ, ठीक है। तो बबली जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और आप में से मतलब जो और भी बच्चे हों, मैं सबके लिए बताना चाहती हूँ कि आप लोग ये परेशान मत होइए कि हम पूरी वीडियो नहीं देख पाए हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी दिन में 6 से 7 क्लासेज आती हैं। द हिंदू की हो गई, मतलब पूरे मैं IAS पॉइंट की बात कर रही हूँ, इसमें आपको 6 से 7 क्लासेस मिलती है। हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, जियोग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई और जो इंग्लिश का है और हमारा जो है करंट अफेयर है, ठीक है। अब इसमें से आप तो कोई भी हो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा कोई मोबाइल देख सकता है और ना ही इतना ज़्यादा पढ़ सकता है। हमारी वीडियो कोई प्राइवेट नहीं होती है, कोई पेड नहीं होती है। तो आप लोग क्या करोगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप जिसका भी वीडियो देख रहे हो, मैं नहीं कहती मेरा ही देख रहे हो या मेरा ही देखो, जिसका भी आपको अच्छा लगे, जो भी अच्छे से आपको समझा रहा हो आप उसको फॉलो करो। और वहाँ पे क्या करना है आपको कि ठीक है, आप सपोज आज पॉलिटी पढ़ रहे हो, ठीक है, 1 हफ्ते के लिए आप पॉलिटी रख लो। फिर उसके बाद क्योंकि जो भी आप पढ़ो उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ो। हो सकता है कि आप एक दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, लेकिन ना तो उसका रिवाइज कर रहे हो आप, ना उसको दोबारा पलट के देख रहे हो, तो उसमें से बिल्कुल हेजिटेट तो होना ही है, बिल्कुल ये कंपलसरी है, ठीक है। इसलिए आप क्या करो कि एक दिन में आप पॉलिटी उठा रहे हो यदि, तो पॉलिटी को जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो आपको पूरे चैप्टर वाइज वीडियो है, ठीक है। तो आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो उस चैप्टर को अच्छे तरीके से आप पहले पढ़ो, उसके बाद आप वीडियो देखो, समझो, ताकि आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। यानी कि आप इतना सेटिस्फाइड हो जाओ कि मैंने इतना पढ़ा है और इसमें से कहीं भी पूछ लिया जाएगा मेरे से बनेगा। लेकिन ये मत करना कि मैंने इतना सारा पढ़ा है, मेरे से कोई पूछ ले तो कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। यानी कि आप जियोग्राफी भी पढ़ते हो, पॉलिटी भी पढ़ते हो, हिस्ट्री भी पढ़ते हो, मतलब एक ही दिन में सारा कुछ सब खिचड़ी बना के रखे हो। उसके बाद क्या होगा कि आपसे बन क्या रहा है, कुछ नहीं, यानी कि रिजल्ट 0। सो पढ़ने का और मेहनत का कोई फ़ायदा हुआ नहीं हुआ ना। इसलिए आप लोग बिल्कुल ना तो परेशान हो ना हेजिटेट हो। और सबसे बड़ी बात है कि आप यदि डिमोटिवेट रहते हो तो उसके कारण आप हो, ठीक है, कोई नहीं है। क्योंकि आपको मोटिवेट सिर्फ आप अपने आप में कर सकते हो, उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। और मुझे तो नहीं लगता कि कोई आज तक ऐसा पैदा हुआ होगा जो किसी दूसरे को मोटिवेट कर दे, ठीक है। हम आपको 2 मिनट के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड होंगे वो आपको सपोज हो गया 2 मिनट 10 मिनट के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपनी लाइफ में आप रहते हो, अकेले रहते हो, ठीक है। उस टाइम आप किस चीज़ से मोटिवेट होते हो वो आपको सोचना पड़ेगा। यानी कि बस आप इतना बना लो, आप सभी लोग जो भी सुन रहे हो अभी मेरे को, इतना आप ठान लो, कोई ऐसी वजह चुनो कि मुझे ये करना है, ठीक है ना। तो आप डेली अपना ड्रीम बदलो। यार यूपीएससी इतना टफ है, मेरे से कैसे हो पाएगा, बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल ईजी है, ठीक है, यदि पक्का इरादा हो तो। नहीं तो यदि आप आज नहीं करते कल करते हैं, कल नहीं परसों करते हैं, परसों नहीं नरसों करते हैं, बस हो गया। फिर ऐसे में तो बिल्कुल हेजिटेट ही होना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं बचता हमारे पास, ठीक है। तो आप लोग ये परेशान मत होइए कि हम पूरी वीडियो नहीं देख पाए हैं या रेगुलर वीडियो नहीं देख पाए हैं। आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो, ज़रूरी नहीं कि आप एक दिन में सारे वीडियोज़ देखो या सारे चैप्टर पढ़ो, ठीक है। आप क्योंकि मैंने बताया ना, बस अपना टारगेट बनाओ कि मुझे आज ये चैप्टर पढ़ना है, अच्छे तरीके से 1 या 2 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद आप वीडियो देखो और समझो कि हाँ, इस चैप्टर को मैंने पढ़ा और अच्छी तरीके से पढ़ा, और अब मेरे से इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं उसका जवाब बिल्कुल दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, ठीक है। वही होगा आपके पढ़ाई का असली रिजल्ट, ना कि आपके पढ़ाई का ये असली रिजल्ट होगा कि आप और हम क्या किए, पढ़े, ठीक है। और हम सबकी, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी में सिर्फ 1000 या 900 ही सिलेक्शन क्यों होते, क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी जो होती है वो काफ़ी बेटर होती है कंपेयर टू मतलब हम लोगों को कंपेयर में, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि 1 दिन में सारा आज ही डीएम बन जाए, ठीक है, कुछ ना करना पड़े, बस जितना हो सकते हैं आज ही पढ़ ले, आज ही सब कुछ हो जाए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, मैं बार बार बोल रही हूँ और अपने कई सारे वीडियोज़ में भी मैं बोल चुकी हूँ कि प्लीज़ आप लोगों को बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि आप ये बहुत लंबी प्रोसेस है, थोड़ा धीरे धीरे चलने वाली प्रोसेस है, ठीक है। बिल्कुल हमको भागना नहीं है आंधी की तरह कि हम भागे हो गए। वहाँ पे यदि आप धीरे धीरे चलते हो तो क्या करते हो,
एक बिल्कुल कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक कहानी बता रही हूँ, थोड़ा सा है 5 मिनट की। उसमें क्या होता है कि जो एक लड़का होता है, सपोज एक टॉपर लड़का है, ठीक है। उसको क्या चाहिए होता है, मतलब वो अपने आप को समझता है कि मैं काफ़ी टॉपर हूँ और मैं इसको पूरा कर लूँगा, हो गया, चलो मेरे से याद तो हो जाता है, मैं आज पढ़ता हूँ, कल नहीं पढ़ता हूँ, परसों पढ़ता हूँ, नरसों नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। मतलब उस टॉपर लड़के की ये कंडीशन है। और एक थोड़ा सा वीक लड़का है, ठीक है, या लड़का या लड़की कुछ भी आप ले लो। वहाँ पे उसने क्या किया कि वो सोच रहा है कि चलो मेरे से मैं आज एक टॉपिक कंप्लीट कर लेता हूँ, कल एक टॉपिक कंप्लीट करूँगा, यानी मैं धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक भी कंप्लीट कर रहा हूँ, लेकिन मैं रेगुलर करूँगा, ठीक है। तो वो लड़का क्या कर रहा है, जो वीक है वो रेगुलर कर रहा है, जो टॉपर है वो क्या कर रहा है, वो बिल्कुल चले जा रहा है, ठीक है। मतलब वो 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के, यानी कि उसको इतना ईगो है कि मैं ठीक है मैं कर लूँगा, क्या दिक्कत है मेरे को। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो टॉपर है एक दिन वो पीछे ज़रूर हो जाएगा, और जो जिसने धीरे धीरे करके मेहनत करनी शुरू की थी कि मैं एक एक टॉपिक डेली कंप्लीट करूँगा, तो यकीन मानिए वही बंदा सिलेक्शन पाता है। और आप लोग देखते हो, न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, टीवी में देखते हो कि अरे वो तो 10th में 50% भी नहीं आया था, डीएम बन गया। तो बिल्कुल उनकी मेहनत कुछ ऐसी रंग लाती है, और उनके मेहनत करने का कुछ ऐसा तरीका बना लेते हैं वो, यानी कि रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 365 दिन होते हैं हमारे पूरे साल में, और 365 दिन में आदमी कितनी बड़ी जंग जीत जाता है, ठीक है। यहाँ 1 मिनट भी काफ़ी होता है। तो इसलिए आप अपने टाइम का सही उपयोग करो, सदुपयोग करो, और रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है यदि रियल में यूपीएससी करना है तो, ठीक है। नहीं तो मेरा तो आपको जो स्लोगन है वो याद ही होगा, जान लगा दो या फिर जाने दो, ठीक है। सो सिंपल है कि जब आपको यदि करना ही है तो आप डिमोटिवेट तो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं होता है। वहाँ पे आप बना लो, जब भी आप डिमोटिवेट होते हो ये सोचा करो कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मुझे ये क्यों करना है, मुझे ये पाना क्यों है, ठीक है। यदि मैं ये नहीं पाऊँगा या जो मैं कर रही हूँ नहीं पा रही हूँ, तो उसके बाद क्या होगा। बस आप ये 2-3 क्वेश्चन का आंसर सोचेंगे ना, तो मोटिवेट क्या इतना ज़्यादा पावर एनर्जी आती है आपके अंदर कि उतनी ज़्यादा फिर शायद मुझे नहीं लगता कि उस टाइम आपसे पावरफुल कोई होगा। क्योंकि जब उस टाइम आप सोचते हो कि चलो मैंने आज चिल मार लिया, थोड़ा सा आराम कर ली, और आराम करने के बाद जब हम उठे, भैया मेरा ड्रीम क्या था, मुझे करना क्या था, और मैं कर क्या रही हूँ, यानी कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, बस उस टाइम आप खुद ब खुद मोटिवेट हो जाओगे। कोई डिमोटिवेट होने की ज़रूरत ही नहीं है। और सोचना, मतलब सोचना ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि हम पूरा टाइम सोचने में वेस्ट कर दें अपनी पढ़ाई छोड़ के, ठीक है। सो आप लोग प्लीज़ मेरी बातों को अच्छी लगे तो ध्यान दीजिएगा, और ना लगे तो भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए प्रॉफिट वाली है, इसलिए आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है। सो उसके लिए सॉरी, बट आप लोग प्लीज़ यदि करना ही है तो रेगुलर बना के, मतलब रेगुलर तरीके से करो यार, क्योंकि रेगुलर नहीं करेंगे तो हमारा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपको पता हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट किए हैं। अब यदि हम रेगुलर वीडियोज नहीं डालेंगे तो क्या आपको लगता है हम कोर्स कंप्लीट करवा पाएंगे? बिल्कुल नहीं करवा पाएंगे। इसलिए रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम करो, रेगुलर रहो। और मोटिवेट होने का सबसे आसान तरीका है, आप खुद से मोटिवेट रह सकते हो। बहुत सी, जैसे आपने अभी हमने पढ़ाया था, कल ही पढ़ाया था शायद या परसों, राम सुंदरी जी की कहानी पढ़ाई थी, ठीक है। अब शायद मुझे नहीं लगता कि उनसे बड़ा कष्ट हम लोगों को है, ठीक है। मैंने बताया अभी कि जो भी हमारे बन चुके हैं उनका इंटरव्यू देखा करो आप लोग। वहाँ पे आप एक अनु मैम है जो 2016-17 में सिलेक्शन हुआ था उनका आप देखिएगा कि वो कितनी मेहनत से, ठीक है, एक बच्चा था उनके पास, मुझे तो वो बहुत मोटिवेट करती हैं, मैं सही बताऊं तो। और मैं उनके ही जो उनका था बताती हैं वो, उससे ही मैं प्रेरित हुई हूँ ये सब करने के लिए, ठीक है। कि उन्होंने बताओ एक बच्चा होते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। 7 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद जब वो पढ़ाई कर सकती हैं, तो हम तो अभी रेगुलर हैं यार, हम अभी पढ़ रहे हैं, कॉलेज में हैं, 12th में हैं, तो वहाँ से हम क्यों नहीं कर सकते। उनके पास एक बच्चा था, उनको कितनी प्रॉब्लम्स हुई होगी, कितने लोगों के ताने सुनने पड़े होंगे कि 2.5 साल के बच्चे को छोड़ के कैसी माँ हो तुम, कि तुम यहाँ आ गई, ठीक है। ससुराल छोड़ दी, उसका कोई गम नहीं, ससुराल वाले राजी हो गए, लेकिन उन्होंने बच्चा छोड़ दिया,
किसी की बस की बात नहीं होती इतना बड़ा त्याग देना, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये त्याग दिया और हम सबके लिए यदि हम माने तो बहुत बड़ी मिसाल है और उनसे हमको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिल सकता है कि हमको क्या यार खाना है और पढ़ना, उसके अलावा कोई काम भी नहीं। मुझे तो नहीं लगता किसी घर में इतना ज़्यादा काम वगैरह होगा कि आप खेत काटने जाते हो या बाहर जाते हो। आई थिंक कि हो सकता है कुछ लोगों के पास मजबूरी हो, बट मजबूरी से ही तो लोग आगे निकलते हैं, वही असली इंसान है, ठीक है। जो मजबूरी से आगे, मजबूरी कोई नहीं है तो जीने का मज़ा ही नहीं आता सच पूछो तो, क्योंकि उसमें कोई कहानी ही नहीं रह जाती हमारी, सीधे सीधे रहता, हमको सब कुछ आराम से मिलता गया, हम सब कुछ आराम से पाते गए। इसलिए आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। सो आई होप कि थोड़ा मेरी जो ये राम कहानी थी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, सो उसके लिए सॉरी, बट आप लोग इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और परेशान बिल्कुल नहीं होना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। वीडियोज आपको यूट्यूब पे जब भी प्लेलिस्ट पे डालोगे मिल जाएगा, किसी का भी चाहिए, ठीक है। तो एक एक करके वीडियो देखो आप लोग, ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन में आप सारे वीडियो देखो, ठीक है। यानी कि अब जितने भी हमारे वीडियो जा रहे हैं आप उसको डेली देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब भी जो जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो उस चैप्टर से रिलेटेड आप वीडियो देखो, और ये भी नहीं कहती मैं कि मेरा ही देखो, ठीक है। हो सकता है कि मेरा पढ़ाया आपको ना समझ में आता हो तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं कोशिश बहुत कर रही हूँ आपको समझाने की। और यदि नहीं आता तो आप लोग जिसका भी समझ में आता हो, क्योंकि आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। और एक बात हाँ, कि बहुत से लोग, हम लोग क्या करते हैं, बहाने बहुत बनाते हैं यार कि मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, दुनिया भर का, ठीक है। लेकिन अब कोई बहाना नहीं चलेगा, और बहाना तो जो भी पढ़ते हो आप लोग ना बिल्कुल मत बनाओ, क्योंकि आप अपने साथ गद्दारी कर रहे हो, ठीक है। यदि हम बहाना बना रहे हैं तो किसके साथ गद्दारी कर रहे हैं, अपने साथ ही कर रहे हैं ना, कि मेरे पास मैटर नहीं मिल रहा है, मेरे पास कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, गूगल है, यूट्यूब है। आप जो ये ऑनलाइन पढ़ाई हो गई ना, इतनी अच्छी हो गई, इतनी बेटर हो गई है। आप खाना खा रहे हो और मेरा वीडियो चालू कर दिए, ठीक है, किसी का भी जो भी आपको यूट्यूब पे वीडियो चालू कर दी, आपको वो सुनाई दे रहा, आप देख भी नहीं रहे हो, फिर भी सारी बातें आपको सुनाई दे रही हैं, ठीक है। यानी कि ऑनलाइन में आप खाते, उठते, सोते, बैठते जब भी चाहो पढ़ सकते हो। क्लास में तो आपको 3 घंटे बैठना पड़ता है, फिर पढ़ना पड़ता है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, कोई भी न्यूज़ सुननी है आपको, कोई भी करंट टॉपिक सुनना है, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको देखो, ठीक है। कुछ बातें ऐसी होती है कि हम उसको सुने और जो भी उसकी कहानी है समझ में आ गया। हम खाना खा रहे हैं सुन सकते हैं, कोई काम कर रहे हैं सुन सकते हैं, ठीक है। झाड़ू लगा रहे हो आप फिर भी सुन सकते हो, कुछ भी कर रहे हो तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको चालू करके रख दिए, वो आपको पूरा समझ में आएगा, पूरा सुन लोगे, ठीक है आप। तो वहाँ पे वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप देख भी लोगे, यानी आपके 2 काम हो गए, ठीक है। तो जब भी हम पढ़ते हैं हमारे पास टाइम नहीं मिलता है, तो कुछ इसी तरीके से आप लोग भी टाइम निकाला करो कि किस तरीके से, मतलब मेरा जो कोर्स है पूरा होना चाहिए, ठीक है। साम दाम दंड भेद जो वाली बात होती है उसको पूरा लगा देना है 1 से 1.5 साल, ठीक है। उसके बाद तो आप DM हो गए और सब आपको सैल्यूट करेंगे, ठीक है। और सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक कि आपको मेरी जितनी भी बातें मैंने बताई हैं तो उस पर गौर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और समझने की थोड़ा कोशिश कीजिएगा और हैप्पी रहने की भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप हैप्पी नहीं होगे तो कोई काम बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पूरा आप फ्रेश माइंड में रहिएगा, और ऐसा नहीं कि पूरा दिन पढ़ते रहो, थोड़ा बहुत पढ़ना मतलब एंजॉय भी चाहिए, ठीक है। अपने माइंड को थोड़ा रिफ्रेश भी करते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे आपको पता है कि हमारा मोबाइल यदि हम रिफ्रेश नहीं करें टाइम से, या लैपटॉप रिफ्रेश नहीं करें तो वो हैंग करने लगता है, ठीक है। वैसे ही हमारा माइंड है कि उसको रिफ्रेश नहीं करें तो वो थोड़ा हैंग करने लगता है, इसलिए टाइम से उसको थोड़ा बाहर की हवा देते रहना चाहिए, ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।